बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था एंजाइम्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, कि क्या होता है कि जिस इन्वायरमेंट में एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी अपनी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट के अंदर काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको क्या करते हैं, ठीक है, उन पे इफ़ेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका आगे से क्या, उन पे डिस्टर्बेंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले है जी टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, ठीक है, किसी भी रिएक्शंस में जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं, यानी कि जिन रिएक्शन में एंजाइम यूज़ हो रहा होता है, ये उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़, उसको स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक। ठीक है, कि यानी कि क्या है कि जितने भी एंजाइम्स हैं ना, ठीक है, ये एक ख़ास टेम्परेचर पे एक ख़ास लिमिट में काम करते हैं, मतलब मैक्सिमम रेट देते हैं हमें। ठीक है, एंजाइम्स को हम यूज़ ही किस लिए करते हैं रिएक्शंस के अंदर, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ना, लेकिन जब हम इनको एक ख़ास टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम रेट पे वर्क करेंगे। ठीक है, कि जितना ये दे सकते हैं हमें रिएक्शन प्रोडक्ट में, ठीक है, ये उतनी ही हमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, मैक्सिमम वर्क करेंगे। लेकिन क्या होगा, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्टिमम इनका टेम्परेचर है, ये इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना, जिस पे ये हमें मैक्सिमम रेट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, जब हम टेम्परेचर इनकी ये सर्टन लिमिट से या स्पेसिफिक टेम्परेचर से हम क्या करें, राइज़ कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, जब टेम्परेचर हम नॉर्मल लिमिट से बढ़ा देंगे, इनके स्पेसिफिक टेम्परेचर से बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हीट एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड हो जाएगी ना, और जब एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड हो जाएगी तो ये रिएक्शन को क्या प्रोवाइड करेगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब रिएक्शन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएंगे, नहीं, यानी कि उनके अंदर अब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है, मूविंग एनर्जी आ गई है, तो वो क्या करना शुरू कर दें, वो बिखर गए हैं, अपनी जगह से हिल गए हैं, वो मूव करना शुरू कर गए हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर के अबव, ठीक है, जब इससे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो हमारी हीट एनर्जी होती है, ये क्या करती है, एंजाइम्स के जो एटम है इनको वाइब्रेट करती है, और इसके मुकाबले में क्या होता है, जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गोल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। समझ आ गई बात की कि सबसे पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि अब देखो, हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम यूज़ हुए हैं, तो एंजाइम का काम ही क्या है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। लेकिन अगर हम उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे ना, एक ख़ास लिमिट के अंदर, एक किसी हद तक स्पेसिफिक जो उनका टेम्परेचर है, जितना रिक्वायर होगा, हम उस तक जब हम उसको हीट करेंगे ना, वो टेम्परेचर देंगे ना, तो जो एंजाइम्स होंगे ना, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम रेट देंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हद तक रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, और ये इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब वो कहता है कि जब हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा देंगे, राइज कर देंगे, ठीक है, जो उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर है उससे हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा तो एंजाइम्स जो होंगे, ठीक है, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है जी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट आप लोगों को पीछे पड़ गए हैं कि वो वाली जगह, ठीक है, वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करे उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। यानी कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट करे उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर रिएक्शन के अंदर एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम उसके में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करें तो वो हमारे रिएक्शन के रेट को भी क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है, एंजाइम्स को ना बढ़ाएं और ना कम करें, उसको कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा
ठीक है, कि जब उसमें हम फर्दर इंक्रीज़ भी करेंगे ना सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ नहीं करेगा। समझ आ रही है बात की कि क्या होता है कि जब हम क्या करें, अगर हमारे रिएक्शन के अंदर एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ हुए में ना, ठीक है, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा रिएक्शन का रेट है ये भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मतलब हमें रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, क्या होता है, उसका स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें, ठीक है, इंक्रीज़ करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, कि हम सबस्ट्रेट को अगर इंक्रीज़ कर भी दें ना, तो तब भी हमारा जो रिएक्शन है ना ये उसको ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। और जब क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का जो एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर ही होता है ना, कि उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्मॉल पोर्शन क्या होता है, कैटालाइसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पूरे का पूरा एंजाइम तो कैटालाइसिस के लिए नहीं यूज़ होता ना, ये पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। सिर्फ स्मॉल पोर्शन क्या होता है उसका, एंजाइम का, कैटालाइसिस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उन सब के जो एक्टिव साइट है, जो स्मॉल पोर्शन उनका कैटालाइसिस में यूज़ होना है, वो सारे का सारा जब ऑक्युपाइड हो गया होगा, मतलब वो सारे का सारा जब उन पे कब्जा हो गया होगा, ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट को, मतलब सारे उनके ऊपर सबस्ट्रेट आके फिट हो गए होंगे और किसी फालतू सबस्ट्रेट को अब कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगा, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। समझ आ गई है बात की कि क्या होगा कि एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका अब स्मॉल पोर्शन किस में यूज़ हुआ होता है, कैटालाइसिस में यूज़ होता है ना, ठीक है। तो अब ये देखो ज़रा, देख भी लो, ये मैंने दिखाया था, ये सिर्फ इसका स्मॉल पोर्शन क्या होता है, कैटालाइसिस में यूज़ होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके एक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अब वो कहता है कि इस तरह हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में जितने भी एंजाइम्स होंगे ना, उन सब की ये जो एक्टिव साइट होंगी, इनके ऊपर सबस्ट्रेट ने कब्जा कर लिया होगा, तो अब और सबस्ट्रेट आएंगे तो उनको फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो इसको हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को सैचुरेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है, वो है पीएच। पीएच क्या है, अब हम देखते हैं कि कोई भी हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, ठीक है, उस सोल्यूशन की पीएच चेक करते हैं। पीएच क्या होती है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या क्या है, बेसिक है, ये उसकी क्या कहलाती है, पीएच। और ये पीएच हम चेक किससे करते हैं, एक हमारे पास स्केल होता है, ठीक है, उस स्केल से हम मेजर करते हैं कि ये सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल। समझ आ रही कि कोई भी हमारे पास अब सोल्यूशन बना हुआ है ना, उसके अंदर हमने केमिकल्स मिक्स किए हैं, तो हम ये चेक करना चाहते हैं ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये उसकी क्या कहलाती है, पीएच। लेकिन जो हम स्केल यूज़ करके, ठीक है, चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल। समझ आ गई पीएच की। अब वो कहता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क करते हैं, मैक्सिमम रेट देते हैं एक स्मॉल पीएच पे, मतलब नैरो रेंज ऑफ पीएच। इनकी जितनी लिमिट होती है ना, स्पेसिफिक इनकी पीएच होती है उस पे, जैसे अब पीछे ऑप्टिमम टेम्परेचर था, एक स्पेसिफिक जोन का टेम्परेचर था, ठीक है, इसी तरह इनका एक क्या होती है, एक नैरो रेंज होती है पीएच की, ठीक है, जिस पे ये हमें मैक्सिमम रेट देते हैं, और उस पीएम को क्या कहते हैं, उस पीएच को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। समझ आ गई बात की। लेकिन अगर हम उस पीएच के अंदर चेंज करते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर के अंदर चेंज किया था, तो क्या हुआ था, एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया था। इसी तरह वो कहता है कि अगर हम क्या करें, इसकी जो है पीएच के अंदर चेंज करें, इसकी पीएच कम करें या बढ़ाएं। अभी तो उसकी स्पेसिफिक पीएच है ना, एक ख़ास जो पीएच होगी इस पे ये हमें स्पेसिफिक रेट देगा, मैक्सिमम रेट देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। लेकिन अगर वो कहता है इसकी पीएच चेंज अगर जब इसमें आएगी, इसकी पीएच कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है, तो तब भी क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो रिटार्डेशन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हर एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है। समझ आ रही है ना बात की। जैसे आगे उसने एग्जांपल दी हुई है। अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे स्टमक के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक मीडियम में, यानी कि लो पीएच पे, ठीक है। अब इसकी क्या कहलाएगी, ऑप्टिमम पीएच, क्योंकि ये अपना अब जो है, जब इसकी पीएच लो होगी तो ये मैक्सिमम वर्क कर रहा है, मैक्सिमम रेट दे रहा है।
लेकिन अगर हम इसकी पीएच बढ़ा दें, बेसिक कर दें, तो ये काम ही करना छोड़ देगा। ठीक है। इसी तरह ट्रिप्सिन एक और एंजाइम है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है। ये क्या एक्टिविटी अपनी कब शो करता है? हाई पीएच पे। ठीक है। अब ये इसकी क्या कहलाएगी? ऑप्टिमम पीएच। ठीक है। तो अब इसी तरह यही बात है ना कि जब हम पीएच चेंज करेंगे, ठीक है, ये किस पे अफेक्ट करेगा? आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स पे। ठीक है। ठीक है। हमारे जो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड्स पे। तो जब हम पीएच पे इफेक्ट होगा, पीएच कम करेंगे या बढ़ाएंगे ऑप्टिमम पीएच से, ठीक है, तो इस पे किस पे इफेक्ट होगा? इसके अमाइनो एसिड्स पे इफेक्ट होगा। समझ आ रही बात की? ये 3 फैक्टर्स है। ठीक है। टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच, कि अगर हम इनको जितना ये स्पेसिफिक रिक्वायर है इतने ही अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारा रिएक्शन सही तरीके से होगा। लेकिन अगर हम इनको बढ़ा देते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, पीएच को बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ ही नहीं करता। और पीएच को बढ़ा देते हैं तो ये किस पे इफेक्ट करेगा? अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन पे। ठीक है। यानी कि अमाइनो एसिड्स के बनने पे ये उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।